क्या करूं। पूर्व जन्म में संत जन कहते हैं शबरी मैया एक रानी थी। एक बार गए तीर्थराज प्रयाग में अपने पूरे दल बल के साथ, अपने पति महाराज के साथ। वहां पर संतों को स्नान करते देखता, भोर भोर में राम नाम गाकर नाचते हुए देखा। भक्ता थी। इनका भी मन कहा कि मैं भी जरा इस समाज में बीच में जाऊं और झूम कर नाचूं। ये क्या रानी की पाबंदियां लगी हुई हैं। महाराज से कहा तो महाराज ने कहा आप पट्ट महिषी हैं, ऐसे आम लोगों के बीच आपका जाना उचित नहीं है, आप नहीं जा सकते। रानी ने मन में विचार किया, इस रानी होने का क्या फायदा अगर भगवान से मिलने के लिए भी लोगों से पूछना पड़े। अगले दिन प्रातः काल की बेला में ही गंगा मैया में गले तक जल में गई और कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु, छोटे से छोटे किसी गरीब से गरीब, निर्धन से निर्धन घर में मुझे जन्म देकर भेज देना, पर मुझे रानी मत बनाना। कहकर माने प्राण त्याग दिए रानी ने। और वही रानी इस जन्म में शबरी मैया के रूप में शबर कुल में आकर जन्म लिया। शबरी मैया का वास्तविक नाम कुछ लोग श्रमणा कहते हैं, पर मानस में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि नाम क्या है। शबरी केवल शबर जाति में जन्म लेने के कारण कहलाई है। और मुझे तो लगता है भैया, जीवन में आपका काम बड़ा होना चाहिए। काम ही आपका नाम बड़ा करता है। नाम बड़ा बड़ा रखने से कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी बड़ा नाम रखवा लीजिए, काम उच्च होंगे तो वो काम आपको समाज में नाम दिलाएगा। केवट जी का नाम क्या था आज तक ना हमें पता चला, ना हमें लगता है आप में से शायद कोई जानते हो, तो हमें नहीं पता। केवट जी का मूल नाम क्या था नहीं पता। केवट कह दो, आज नैया कह दो तो केवट की याद आती है, बेर कह दो तो शबरी का ख्याल आता है। ये उनका जीवन है। शबरी मैया छोटी अवस्था है और आज उनके विवाह की तैयारी हो रही है। क्यों? बचपन से भक्ति भाव में लीन रहती, एकांत में बैठी रहती, चिंतन करती रहती। माता पिता को लगा कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है, इसका ब्याह करके इसको इसके घर भेजो। ये बड़ी विडंबना है समाज की, जानिएगा। अगर कोई बच्चा बहुत भजन पूजा करने लगता है तो उसका एक रास्ता है, ब्याह करा के ऐसा फंसा दो निकल ही ना पाए मरते तक। उसको ऐसे चक्कर में बांधो कि बस मुक्त ही ना हो सके। विवाह की तैयारी हो गई। बहुत सारे पशु पक्षी लाए गए, आंगन में बांध दिए गए। शबरी माँ की माँ उनके केश संवार रही थी। शबरी मैया ने कहा, माँ ये इतने सारे जानवर क्यों लाए गए हैं, क्यों इनको बांधा गया है? उनकी माँ ने कहा, बिटिया कल तुम्हारा विवाह है और जब ये पशु पक्षी जो है ना, जब बारात आएगी तो इन्हीं पशु पक्षियों का वध करके बारातियों के लिए भोजन बनाया जाएगा और उनको खिलाया जाएगा, स्वागत होगा। शबरी माँ को बड़ा ही कष्ट हुआ कि मेरे विवाह के कारण इतने सारे निर्दोष जीव मारे जाएंगे, ये तो उचित बात नहीं है। देखो भैया, प्रसंग आया है, मैं कोई आदेश नहीं कर रही हूँ, कोई बात आपसे मनवाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन कर सकती हूँ और मैं निवेदन कर रही हूँ। जब तक हमारा आहार नहीं शुद्ध होगा तब तक ना हमारा विचार शुद्ध होगा ना व्यवहार शुद्ध होगा। आहार की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। इसको भी ज्ञान की बातें छोड़ दो, बस इस हिसाब से देखो, हमारी जिह्वा के चंद स्वाद के लिए अगर कोई जीव मारा जा रहा है तो फिर ये हमारे लिए करना उचित नहीं है। कुछ भी करो, और एक चीज बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इतने सारे सुंदर सुंदर भोजन है, भोज्य सामग्री है, और हमारे कारण से कितने सारे निर्दोष पशु पक्षी मारे जाते हैं। ये बात आज हमको समझ में नहीं आ रही है, पर एक समय पे जरूर समझ में आती है। हर कर्म का दंड है। और मैं एक निवेदन और कह दूं कि अगर ये व्यक्ति सोचे कि हम मंगलवार को नहीं खाएंगे बाकी सब खाएंगे तो भगवान बजरंगबली खुश रहेंगे, जो गदा से पीटेंगे ना आपको होश ठिकाने ला देंगे। अगर आप आस्तिक हैं तो पूरे रहिए, नास्तिक हैं तो पूरे रहिए, बीच में लटक के मत रहिए, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। व्यक्ति सोचता है सावन भर छोड़ के लोटा लोटा बल्टी बल्टी जल चढ़ा दो बाबा खुश, और उसके बाद एक को भादो कुंवर कुछ ना छोड़ो। ये अनुचित है।
ये बहुत गलत है। देखो आप विचार करो, आपकी उंगली ऐसे काट दी जाए और उसी के ऊपर बढ़िया नमक मिर्ची लगा दो, अगला कोई खाए, कितना बढ़िया लगेगा? लगेगा ना, स्वाद आएगा ना। अच्छा गैया कितने दिन की भी भूखी हो, उसके आगे मांस ले जाके डाल दो, खाएगी क्या? बोलिए। शेर कई दिन का भूखा हो, घास लाके डाल दो, खाएगा क्या? अब आदमी एक को भूख ना हो तब भी कुछ नहीं छोड़ेगा। गधा, सुअर, कुकुर, बैल, भैंसा, बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, खसी, खसा, जो जो वैरायटी होती हो, कुछ नहीं छोड़ेगा। और समझा दो तो तुम्हारी खोपड़ी खाने में भी नहीं पीछे हटेगा। पहले ही खाएगा फिर आपका खोपड़ी खाएगा। कई लोग को समझाने जाओ तो लोग मानस जी का प्रमाण देते हैं, राम जी क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का आहार होता है, अपने कारण उनको तो मत करो। अपनी गलती को भगवान पे मढ़ने में आपको जरा सा लाज नहीं आ रही है? मानस में एक प्रसंग है, जे मृगबान राम के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। इसी चौपाई को पकड़ के हम ही से सवाल करते, मन तो कहता है कूट दे। अरे भैया आप पहले पढ़ो तो, पावन मृग मारहि जिय जानी, पहले लिखा है उसी चौपाई के ऊपर। राम जी सारे मृग का शिकार नहीं कर रहे हैं, जो किसी श्राप वश इस पशु योनि में आए हैं, प्रभु ने चुनकर उनका वध किया है और अपना धाम प्रदान किया है। जैसे अहिल्या माँ को शिला बनने का श्राप मिला, प्रभु ने चरण रज दिया, तो अहिल्या माँ कहती हैं ये श्राप नहीं है, वरदान है। उसी प्रकार प्रभु के बाणों से जिनका मोचन होना था, उन मृगों को मेरे प्रभु ने वध किया है। और लोग कह रहे हैं भगवान ने मारा है क्योंकि भगवान भी तो पाते थे। अरे थोड़ा सा तो शर्म कर लो भैया, गलत हो तो खुद की गलती स्वीकार करो। भगवान पर दोषारोपण करते हुए आपको उचित लगता है? हम बराबरी भी कर रहे हैं भगवान से, भगवान की बराबरी अगर कन्हैया की करने पे आ जाओगे ना तो एक को दिन बच नहीं पाओगे, पिट पिटा के एक दिन में बराबर होश आ जाएंगे। भगवान चोरी करते थे, अरे चोरी करी पूतना मारी, तुमसे मच्छर नहीं मर रहा है। उन्होंने गोवर्धन उठाया, 1 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ। गलत को अपनी गलती स्वीकार करिए। और मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूं, किसी चीज का स्वाद केवल यहाँ तक है। ये जो इतनी बड़ी जीव दिख रही है ना, केवल यहीं तक, इसके बाद यहाँ उतर गया, खत्म। ये स्वाद यहाँ खत्म हुआ और हमारा जिंदगी खत्म करके चला गया ये स्वाद। उतने से स्वाद के चक्कर में कोई जीव की हत्या हो जाए, वो तड़पता रहे, वो मरता रहे, पर हमें दया नहीं आती है। अगर हमें उन पर दया नहीं आ रही है तो क्या भगवान को हम पर दया आएगी? मनुष्य समझता नहीं है, कर्मों का फल उसे निश्चित मिलता है, चाहे किसी रूप में मिले। आज जिस प्रकार जानवरों को पका के खाने में बहुत स्वाद मिलता है, कई घटना ऐसी होती है कि कार से जा रहे हैं, चारों तरफ से शीशा लॉक हो गया, अंदर ही अंदर पूरा फूंक गए, ग्रिल कार के भीतर ही। ये क्या है? ये कर्मों का परिणाम है जो घूम के आता है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूं, कहे तो पैर छू लूं बारी बारी से, कथा के बाद आ जाना, पर छोड़ दो। केवल आहार शुद्ध रखिए अपना। आप ये विचार करो कि हमारे आपके कारण किसी जीव की हत्या ना हो। मेरी शबरी मैया का गान संसार इसलिए ही गा रहा है, चंद जीवों की रक्षा के लिए माँ ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। एक बालिका है जिसको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी। सारे पशुओं को शबरी मैया ने मुक्त किया, और पशुओं को मुक्त किया तो वो पशु आशीर्वाद देते हैं, शबरी हम आशीष देते हैं रोम रोम से, आपने हमें मुक्त किया है, एक दिन भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर आकर तुमको मुक्त करेगा। सबको छोड़कर मेरी शबरी मैया जंगल में भाग गई। क्यों? अगर यहाँ रहूंगी तो फिर से यही सब हरकतें होंगी, फिर से ये पशु लाए जाएंगे, फिर से विवाह की तैयारी होगी, घर छोड़ दो। पहुंच गई मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। अब सोचती थी स्त्री शरीर है, मुझे कौन अपने यहाँ सेवा में रखेगा, तो छुप करके मेरी मैया ने सेवा करना शुरू किया।
लकड़ियों का गट्ठर रख के चली जाती, फूल सजाकर चली जाती, बहारू लगाकर चली जाती। अब संत सोचे ये कौन है जो चुपचाप सेवा करके गायब हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तुरंत आई। एक दिन संतों ने कहा, मतंग ऋषि ने संतों से कहा, जरा आज रात भर निगाह रखो कि कौन है। शबरी मैया की राह में आज सब बैठे हुए थे। जैसे शबरी मैया लकड़ी की गट्ठर छोड़ के जाने लगी, संतों ने हाथ पकड़ लिया। थर थर कांपने लगी शबरी मैया। मतंग ऋषि के सामने लाया गया। महाराज ये वो है कन्या जो रोज ये सब काम करती है। मतंग ऋषि ने पूछा, बेटे तुम क्यों ऐसा रोज करती हो? शबरी मैया ने अब कांपते हुए कहा, प्रभु मुझे लगा मैं स्त्री शरीर हूँ, जाति भी बहुत उच्च नहीं है, शायद मुझे आपके आश्रम में अगर आती तो स्थान नहीं मिलता, इसीलिए मैं छुप करके सेवा कर जाती। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री सेवा करने का भाव बड़ी कृपा से मिलता है और तुझमें तो सहज यह व्यवहार उपस्थित है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आज से तू मेरे आश्रम में रहेगी। उसी आश्रम में शबरी माँ को एक कुटिया बना कर दी। समय बीतता गया। एक दिन गुरुदेव भगवान प्रभु के धाम जाने को सज्ज हुए। प्रभु धाम से विमान आया है। गुरुदेव जाने लगे। यह बात सुनकर शबरी मैया दौड़ी, गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुदेव से कहा, आप कब लौट कर आएंगे? गुरुदेव ने कहा, बिटिया मैं वहां जा रहा हूं पुत्री जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी प्रभु? आपके सिवा और कोई मुझे पूछता भी नहीं, कोई पसंद भी नहीं करता, क्योंकि अधम जाती हूं मैं। गुरुदेव ने कहा, पुत्री तू चिंता मत कर, तूने मेरी इतनी सेवा की है पुत्री। अरे मैं तो धाम में रहने वाले राम के पास जा रहा हूँ, पर एक दिन स्वयं वो राम चलकर तेरे धाम पर आएगा पुत्री, ये मेरा तुझे आशीर्वाद है। ये कहकर गुरुदेव भगवान चले गए। और शबरी जी के भक्ति की मैं क्या आपसे बखान करूं। मेरी शबरी माँ अभी अभी कुछ पल पहले गुरुदेव गए, अभी आंसू बह रहे थे गुरुदेव के विरह में। तैसे ही गुरुदेव के वचन का ख्याल आया, अरे गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे, तो मुझे तो तैयारियों में लग जाना चाहिए, क्या पता वो आ ही रहे। ये निष्ठा है। गुरुदेव भगवान ने कहा है। उसी दिन से शबरी मैया तैयारियों में लग गई। कभी रास्ता बहारती हैं, फूलों को बिछाती हैं कि इस धरती का एक भी कंकड़ मेरे रघुनंदन के चरणों में ना लगने पाए, फूल बिछा देती हैं। सरोवर से जल लेकर आती हैं, आएंगे तो चरण पखारूंगी, इस आसन पर बिठाऊंगी। जंगल में जाती हैं, सुंदर सुंदर फलों को चुनती हैं अपने हाथों से, ये फल मेरे राघव के योग्य हैं। शबरी माँ के बेर बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। कई लोग कहते हैं झूठे बेर हैं, कई लोग कहते हैं थे कि नहीं थे। देखिए मानस में बहुत स्पष्ट ऐसा नहीं लिखा गया कि मैंने झूठे बेर खिलाए, पर मैं कहती हूँ खा भी लिए हो तो क्या और नहीं भी रहे हो तो क्या। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कभी किसी का जूठा नहीं खाया। ये तो वो ठाकुर जी हैं जो एक भगत के मुंह का 2 दिन का जूठा निकाल के खा लिए थे छीन के। माधवदास जी का नियम था, वो अपने से प्रसाद ना बनाते थे ना भिक्षा मांगते थे। संतों का भंडारा लगता था और उस भंडारे में जो संत पत्तल छोड़ते थे, उस पत्तल में जो प्रसाद बचता था उसी को मिट्टी के एक पात्र में इकट्ठा करते थे और उसी का भोग लगाते थे और उसी को खाते थे। एक दिन थोड़ा विलंब हुआ, जल्दी जल्दी निकले, प्रसाद इकट्ठा किया, भोग लगाने की याद नहीं रही, उठाया कौर और मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही ख्याल आया, अरे संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डारी न जाते गिरायो, लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब याद आया, अरे मैंने तो भोग नहीं लगाया। अब माधवदास जी रोने लगे। किसी ने कहा बाहर निकाल दो, बोला नहीं संतों का प्रसाद है, अपमान होगा। बोला तो लील ले, अरे भोग नहीं लगाया, ठाकुर का अपमान होगा। न उगल रहे हैं न लील रहे हैं, क्या हुआ? भई गति सांप छछूंदर की, गई रजनी दिन दूसर आयो।
सांप छछूंदर वाली गति हो गई, ना बाहर ना भीतर, आंसू बहाते दिन बीत गए, रात्रि बीत गई, अगली सुबह आ गई और रोते हुए बैठे हैं। भगवान से नहीं देखा गया। भगवान आ गए, क्या हुआ? अब इशारे में, चूंकि मुंह में तो कौर है, भोग नहीं लगाया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, एक ही दिन तो है, पालो। बोला नहीं। बोला उगल दो। बोला प्रसाद है, नहीं उगल सकता। अब ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो एक काम करो, लाओ अपने मुख से निकालो, मुझे एक और दे दो, मैं एक दिन का पालू, भोग लग जाएगा। झूठा है, कैसे भोग लगेगा? ठाकुर जी ने कहा रोज हजारों लोग का एक बार में खिला रहे हो तब नहीं, और एक दिन आप भर का खा लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अब माधव दास जी तैयार नहीं। ठाकुर जी ने सोचा अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेटुआ दबाया, गला दबाया, बोले बाहर निकालिए। अब माधव दास जी ने सोचा जूठा खिलाने का पाप लेने से अच्छा बिना भोग लगाए खिलाने का पाप कर लो। अब वो लीलने लगे। ठाकुर जी ने एक उंगली घुसा दी किनारे से। अब उसी छीना झपटी में एक कण चावल का गिरा। ठाकुर जी ने तुरंत उठ को उठाया और मुख में रखा। ठाकुर जी ने कहा ले भोग लग गया, सुकून से खा लो। ये भगवान है। शबरी माँ ने जूठे बेर खिलाए, एकदम अच्छे से साफ सुथरे बेर खिलाए। इस चक्कर में बुद्धि मत दौड़ाइए। वो कुछ भी अपने भक्तों के लिए कर लेता है, वो झूठा है, सांप है, ऐसा वैसा, ही चक्कर में मत पड़िए। मेरी शबरी मैया तैयारियों में, और आज एक बार पुनः अपने घर के द्वार को स्वच्छ किया है। देखते देखते 77 वर्ष बीत गए हैं। 77 वर्ष की आयु बीत गई और शबरी मैया का इंतजार अब पूरा होगा। कर रही थी कि राम जी आने वाले हैं, आने वाले हैं। और जब राम जी आए तो माँ की तो मानो श्वास ही थम गई है। समझ नहीं पा रही है कि कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं। जो सोचा था सब भूल गई। हमने कल शायद कहा था ना कि राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर आएंगी, शुद्ध हो जाएगा मन, मुग्ध हो जाएगा तन, राम आएंगे। माँ को तो कुछ होश हवास नहीं है। राघव जी ने कहा मेरी शबरी माँ, क्या आप मेरी शबरी मैया हैं? राघव जी से शबरी जी ने कहा मैं तो शबरी हूँ, पर आप क्या वही हैं जो जिनका इंतजार मुझे था? राघव जी ने कहा किसका था? अब शबरी मैया को ख्याल आया, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान लूं कि ये वही हैं? पहले गुरुदेव जी, मेरे गुरुदेव ने जो 5 पहचान बताई है, जरा मिला के देखूं कि इनसे मिल रही है कि नहीं। गुरुदेव ने 5 पहचान बताई थी। शबरी मैया ने कहा था मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, आ जाएंगे तो मैं कैसे जानूंगी कि भगवान है। गुरुदेव ने कहा था शबरी आप समझना, राघव जी जो है ना, उनकी कमल के पंखुड़ी के समान विशाल नेत्र होंगे, सिर पर जटाओं का मुकुट होगा, गले में वनमाला धारण करी होगी। और सुनो शबरी, अजान बाहु है। यहाँ मेरे प्रभु की जो भुजाएं हैं ना, वो घुटनों से भी नीचे तक अजान बाहु। और शबरी 5वां पहचान, 2 भाई होंगे, एक सांवले एक गोरे। ये 5 पहचान याद कर लो। शबरी मैया ने मिलाना शुरू किया, एक एक पहचान अब मिला रही है। क्या मिल रहे हैं और क्या देखती है? सरिसिज लोचन बाहु विशाला, सरिसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, जटा मुकुट सिर उर शबरी मैया की। कहती है कमल के जैसे नेत्र, हाँ, सरसिज लोचन, कमलवत नेत्र हैं, बाहु विशाला, हाँ, भुजाएं भी लंबी लंबी हैं, जटा मुकुट सिर, हाँ, शीश पर जटाओं का मुकुट है, उर वनमाला, हाँ, गले में वनमाला भी पड़ी हुई है। 4 मिल गए हैं, एक मिल जाए तो यही मेरा राम है।
मैया ने कहा ये प्रभु आपके बगल में है जो वो कौन है? राघव जी ने कहा माई हम हैं रघुराई और ये है हमार छोट भाई, ये लक्ष्मण है, मैं राम हूँ। सुनते ही शबरी मैया श्याम गौरे सुंदर लो भाई, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। कहाँ तो सोचा था कि भगवान को इस मुद्रा में प्रणाम करूंगी, ऐसे प्रणाम करूंगी, कान में खबर गई माँ ये मेरा छोटा भाई है, लक्ष्मण है और मैं राम हूँ। शबरी मैया चरणों से लिपट गई है। गंगा जल वहीं धरा रह गया, मंदाकिनी जल वहीं धरा रह गया, आज सारे तीर्थों के जल भरे के भरे रह गए। मेरी शबरी मैया ने आंखों के अश्रु से प्रभु के चरण पखार दिए और रोते हुए शबरी माँ कहती है प्रभु मैं गुरुदेव से पूछना भूल गई थी, भगवान मेरे द्वार पर आए तो उनकी स्तुति में क्या गाऊं, मुझे नहीं पता। ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी, दिन माह में मति मंद अघारी। शबरी माँ कहती हैं रघुनंदन मैं अधम हूँ, जाति से भी शरीर से भी आपकी स्तुति करनी मुझे नहीं आती है, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? समस्त गुणों से हीन हूँ राघव जी, मैं मुझे कुछ नहीं आता। राघव जी ने कहा माँ जरा विचार करके देख मैया कि संसार में वो कौन था जिसके पास सब कुछ था पर भक्ति नहीं थी और राम उसके दरवाजे पहुंचा हो? कौन ऐसा है विचार कर माँ। दुनिया संपत्ति वैभव सम्मान अपमान अपने पराए इन रिश्तों को अपना मानती है, पर मैं अपनी कहूँ मैया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हाँ कोई जाति पाति गुण धर्म परिवार सम्मान संस्कार समृद्धि यश भाव वैभव मान बढ़ाई इन चीजों से परिपूर्ण हो, पर अगर भक्ति नहीं है ना माँ तो मैं उसे कभी नहीं मिलता। मैं इस संसार में एकमात्र मानव एक भक्ति करना था, मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति के नाते को स्वीकार करता हूँ माँ, दूसरा कोई संबंध ना मैं जानता हूँ और ना मैं मानता हूँ। माँ तूने कहा कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे मेरी स्तुति करनी नहीं आती। अरे मेरी मैया तू पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, तेरा राम तो पढ़ा लिखा है ना। अगर आज शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही कोई बात नहीं, क्या हुआ नहीं कर पा रही, तो ये राम आज अपनी शबरी मैया की स्तुति करेगा। और शबरी मैया की स्तुति में राघव जी ने यह नवधा भक्ति गाई है, उनको समझाने बताने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि माँ तो समस्त भक्तियों से परिपूर्ण है, तो जो परिपूर्ण है उनको बताने की आवश्यकता क्या। जो ऋषि मुनि जंगल में रहने वाले अपने तप के बल पर बैठे थे कि मेरी साधना के बल से भगवान हमारे दरवाजे आएगा, आज सब झूठा कर दिया प्रभु ने।
बैठे रहे तपस्वी तप का बल लेकर, और शबरी अपने भाव के वश में भगवान को करके अपने दरवाजे पर लेकर चली आई। राघव जी ने कहा, मैं स्तुति करता हूँ तेरी माँ, तेरा राम अपनी शबरी मैया की स्तुति करता है। मेरी 9 प्रकार की भक्तियां हैं माँ, मैं तुझसे आज तेरे सामने निवेदन करता हूँ, जरा सुन। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति सभी गाते चलिए साथ में। ये प्रभु को पाने के 9 रास्ते हैं, जरा गौर से सुनिए और गिनते चलिए और गाते चलिए मेरे साथ में। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करे कपट खंजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु करमा, छठदम शील रति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, सातहु सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, होते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, आठहु जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखहि परिदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, मम भरोस ही हरष न दीना, नौ महुए कहु जिनके होई, नौम हुए कभु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। ये 9 प्रकार की भक्तियां राघव जी ने माँ शबरी के सामने उल्लेखित की। आपके पास अगर आप किसी नदी के किनारे खड़े हों और 9 नाव खड़ी हो, कितनी? 9 नाव। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि किस नैया में बैठो कि पार लग जाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? किसी भी नैया में बैठेंगे पार लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाव का परम धर्म ही गुण ही यही है, पार करना। ठीक उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने के 9 रास्ते हैं। इस 9 में से आप किसी एक का भी चयन कर लो तो वो एक रास्ता ही आपको भगवान तक पहुंचाने के लिए काफी है। एक रास्ता भी। 9वीं भक्ति जानते हैं ठाकुर जी की क्या है? बहुत सरल है। लिखना सरल, पढ़ना सरल, दिखना भी सरल, पर बनना कठिन है, क्योंकि 9वीं भक्ति का नाम ही है सरलता। नवम सरल सब सन छले ही ना। सरलता। मेरे ठाकुर जी को स्वयं सरल रहना पसंद है और सरल लोग पसंद है।